NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान में एक बार फिर पंचायत की सियासत गरमा गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद की खाली सीटों के लिए गुरुवार को मतदान हो रहा है। करौली, जयपुर ग्रामीण और डूंगरपुर में मतदाता अपने अपने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए कतारों में खड़े हैं। इन उपचुनावों में कहीं सीधा मुकाबला है तो कहीं भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही है, लेकिन कई जगहों से नियमों के उल्लंघन और धीमी वोटिंग की खबरें भी सामने आ रही है। बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता कर्नल सोनाराम चौधरी ने कल रात अंतिम सांस ली। देर शाम दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने उनके निधन की पुष्टि की। कर्नल आखिरी समय तक मारवाड़ की राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने सेना में कर्नल पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद राजनीति में एंट्री ली थी। 3 बार सांसद रहे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास नला बाजार के व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारी दरगाह थाना पुलिस की कार्रवाई से बेहद नाराज हैं। कल रात को पुलिस द्वारा व्यापारियों के सामान जब्त करने और एक व्यापारी को थाने ले जाने के बाद माहौल गर्मा गया। इस दौरान व्यापारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए बाजार बंद कर दिया। आज भी व्यापारियों ने बाजार बंद रखने की चेतावनी दी है। नला बाजार व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरालाल जीनगर ने आरोप लगाया कि दरगाह थाना पुलिस आए दिन चालान के नाम पर 200 रुपए वसूलती है, लेकिन रसीद तक नहीं दी जाती। जब व्यापारी रसीद मांगते हैं तो उन्हें थाने बुला लिया जाता है। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक और जालोर से बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि मैंने तो सुहागरात के भी फोटो खींचे हैं। ये विश्वास बनाए रखना ही फोटोग्राफर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने फोटोग्राफरों को संबोधित करते हुए फोटोग्राफी पर बात की। उन्होंने कहा कि जो आदमी आपको हायर करके लेकर गया है वो कितना भरोसा करता है, ये सोचिए। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि फोटोग्राफी का सबसे बड़ा आधार विश्वास होता है। फोटोग्राफर का काम सिर्फ तस्वीर खींचना नहीं बल्कि उस भरोसे को कायम रखना भी होता है जो लोग उन पर करते हैं। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने तो सुहाग रात की भी फोटो खींचे हैं। ये विश्वास बनाए रखना ही फोटोग्राफर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। देश में विघ्न विनाशक के कई ऐसे मंदिर हैं जो उनसे जुड़े चमत्कार को बताते हैं। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में भी ऐसा ही एक अनोखा मंदिर है, जहां मोती की बूंद जैसी दिखने वाली पहाड़ी पर गणपति विराजमान है। जयपुर अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस शहर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण के प्रमुख केंद्रों में से एक है। भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस मंदिर में भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और बाधाओं का भी नाश होता है। गणेश उत्सव के मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने भी 24 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश की संभावना है। इससे पहले बुधवार शाम को राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर सुबह तक जारी रहा। जयपुर में आज भी सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके अलावा बुधवार को बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
सिरोही, कोटा, जालौर और झालावाड़ समेत कई जिलों में बारिश हुई। चर्चित मामले कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की प्रोड्यूसर अमित जानी के लिए सोशल मीडिया पर फिर धमकी भरी टिप्पणी की गई है। इसे लेकर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। फिल्म प्रोड्यूसर अमित के अस्पताल में भर्ती होने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी की थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर बुधवार को अमित ने दावा किया कि बांग्लादेशी लोग स्थानीय रहवासियों को बरगला रहे हैं। कन्हैयालाल की ही तरह उनकी भी हत्या करने के लिए उकसाया जा रहा है। फिल्म रिलीज होने के सिलसिले में पहले अहमदाबाद और फिर उदयपुर पहुंचे थे। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोहम्मद शाहिद नामक व्यक्ति ने धमकी भरे लहजे में टिप्पणी की। इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शाहिद को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। स्मार्ट मीटर लगाने वाली अनुबंधित कंपनी की लापरवाही के चलते जयपुर डिस्कॉम को मीटर लगाने की गाइडलाइन बदलनी पड़ी है। डिस्कॉम ने गाइडलाइन में बदलाव कर साफ किया है कि नए कनेक्शन और खराब मीटर बदलने में अब स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता नहीं रहेगी। जरूरत पड़ने पर मौजूदा नॉन स्मार्ट मीटर भी लगाए जा सकते हैं। डिस्कॉम के अनुसार स्मार्ट मीटर की कमी और लगाने में देरी की वजह से नए कनेक्शन जारी करने और खराब मीटर बदलने का काम अटक रहा था। कई जिलों से मिले फीडबैक के आधार पर यह कदम उठाया गया है। टोंक जिले में बीसलपुर डैम छलकने की खुशी में ग्रामीणों ने बुधवार रात से बहार उत्सव की शुरुआत की। गांव वासियों ने लोक देवता तेजाजी महाराज की बिंदोरी बड़े धूमधाम से निकाली, जिसमें ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर उत्सव का रंग जमाया। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह अलगोजों की मधुर धुनों और ढोल नगाड़ों की थाप पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामीण महिलाओं ने सिर पर कलश सजाकर शोभा यात्रा की अगुवाई की। वहीं बच्चे और युवक रंग बिरंगे परिधानों में उत्साह से शामिल हुए। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। शहर की 6 कच्ची बस्तियों को 50 साल बाद डी नोटिफाई किया गया है। शहर की पातेला, अंबा माता, बांसद्वारा कॉलोनी, कालिका माता घाटी, रामपुर, नवा डेरा और विजयगंज कॉलोनी के लिए डी नोटिफाई आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत अब इन कॉलोनी और मोहल्लों में रहने वाले सभी लोग नगर परिषद और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।